चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का आखिरी टॉपिक कोरोजन पढ़ लेते हैं। कोरोजन और रेंसिडिटी। तो जो कोरोजन और रेंसिडिटी हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की हमारी डेली लाइफ में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका कोरोजन। देखिए, कोरोजन जो टॉपिक है उसमें होता ये है कि हमारी जो मेटल सरफेस होती है, जैसे कि आयरन, जब वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है और उसकी मेटलिक ऑक्साइड बन जाती है। इसी वाले प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। जब कोई भी मेटल सरफेस एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट कर ले और मेटलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस कर ले, उसी वाली बात को कोरोजन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आयरन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और वाटर वेपर से, तो वो अपनी मेटलिक ऑक्साइड बना लेता है। आयरन जो है वो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। इसी वाली बात को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो सिर्फ आयरन ऐसा नहीं करता, बहुत सारे मेटल्स जो है वो कोरोड हो जाते हैं। आयरन भी हो जाता है, सिल्वर भी, कॉपर भी। तो यही इसी वाली बात को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि कोरोजन की क्या होती है। तो कोरोजन की डेफिनेशन होती है द स्लोली ईटिंग अप ऑफ metals due to the reaction with atmospheric gases is known as corrosion। चलिए इसे लिख लेते हैं। corrosion is the, जो corrosion प्रोसेस है वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसमें होती है। तो corrosion is the slowly eating up of metals due to the reaction with atmospheric gases such as oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा। देखिए स्टूडेंट्स, तो कोरोजन प्रोसेस में क्या रहता है? तो कोरोजन की डेफिनेशन है ये कि कोरोजन इज द स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। तो कोरोजन जो है आपका, जब हमारा मेटल सरफेस रिएक्ट कर लेता है एटमॉस्फेरिक गैसेस से, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर लेता है। इसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। Corrosion is the slowly heating up of metals due to the reaction with atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide और hydrogen sulfide और etc. तो इसी वाली बात को हम लोग corrosion बोलते हैं। अब corrosion प्रोसेस में होता क्या है कि जब मेटल सरफेस इनके कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेरिक गैसेस में, तो मेटलिक ऑक्साइड बन जाती है, जिससे उसका कलर भी चेंज हो जाता है, जिससे मेटल जो है वो कमजोर भी हो जाता है। तो अब देखिए, हम लोग एग्जांपल समझते हैं कि कोरोजन के आपके में क्या एग्जांपल्स है। देखिए, कोरोजन में मैंने आपको ये बताया, मेटल का एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्शन होगा और मेटलिक ऑक्साइड बनेगी। तो हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में हम लोग पहला एग्जांपल ले लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है कि जो आपका आयरन है Fe, वो रिएक्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से, और उसके साथ कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स भी आ जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर लेता है आयरन और बन लेता है अपनी मेटलिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.XH2, क्योंकि दो आयरन के एटम्स हैं यहां, तो यहां पे हम लोग दो कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो कोरोजन का पहला एग्जांपल है। इसमें होता क्या है कि आपका आयरन मेटल रिएक्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस से और वाटर वेपर से,
और फेरिक ऑक्साइड बना लेता है Fe2O3.Xs2। अब देखिए उसके साथ कुछ ना कुछ वाटर वेपर्स भी जुड़ जाते हैं और वो वेरी करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर X लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये जो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड होती है, इसी वाली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग से होता क्या है कि जो आयरन है उस कलर चेंज भी हो जाता है और वो कमजोर भी हो जाता है, वो वीक हो जाता है। चलिए, तो ये पहला एग्जांपल था आपका कोरोजन का, जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ और मेटलिक ऑक्साइड बन गई। इसी वाली बात को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो आपका सिल्वर होता है, सिल्वर भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट कर लेता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो सिल्वर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर लेता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। अब आपके पास यहां पर दो आइटम थे सिल्वर के, तो यहां भी दो कर लिया, बैलेंस हो गए। अब होता यह है कि सिल्वर का जो कलर है, जब वो कोरड होता है, जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर लेता है तो सिल्वर सल्फाइड बन जाती है। तो ये भी हमारे एक कोरोजन का एग्जांपल है। इसमें होता क्या है कि सिल्वर का जो कलर है वो डल हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल है कि जब सिल्वर का कलर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो सिल्वर भी डल हो जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि सिल्वर कुछ टाइम बाद उसका जो कलर है वो डल होने लग जाता है। उसका सीधा सीधा जो रीजन है वो है कोरोजन। ऐसा कोरोजन के कारण होता है। तो देखिए सिल्वर का भी सेम प्रोसेस था और आयरन का भी। आयरन भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस से रिएक्ट करके मेटलिक ऑक्साइड बना लेता है। सिल्वर भी हमारा एटमॉस्फेरिक गैस से रिएक्ट करता है और हमारा सिल्वर सल्फर बना लेता है और हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, अब आपने ये समझ लिया कि कोरोजन किस तरीके से होता है और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। कोरोजन की डेफिनेशन समझ लिया और आपने उसके एग्जांपल समझ लिए कि कोरोजन होता क्या है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कोरोजन को कैसे बचाते हैं, कैसे प्रिवेंट करते हैं कि कोरोजन ना हो। मेटल को कैसे बचाया जाए कि वो कोरोड ना हो, कोरोजन उस पर ना हो। तो उसके हम लोग देख लेते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आपसे पूछा भी आता है कि व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। तो वो हम लोग देखिए एग्जांपल हम लोगों ने समझ लिए कोरोजन के। इसके बाद हम लोग मेथड समझते हैं प्रिवेंट करने के कोरोजन को, कि कैसे एक मेटल सरफेस को एटमॉस्फेरिक गैसेस से दूर रखा जाए जिससे कि वो मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो और कोरोजन ना हो। चलिए तो एक एक करके देख लेते हैं। हेडिंग है यहाँ पर मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन। हमारा जो पहला तरीका होता है वो होता है बाय गैल्वेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है। देखिए गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल की सरफेस को कवर कर दिया जाता है जिंक की लेयर से। गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मेटल सरफेस इज कवर्ड और कोटेड विद जिंक लेयर। तो उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत एग्जांपल्स हैं, हमें कॉमनली देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे घरों में कभी कभी शेड होते हैं, जिसे हम लोग टिन शेड बोलते हैं, वो गैल्वेनाइज्ड होते हैं। वो आयरन मेटल के होते हैं लेकिन उनके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। वो सब इसलिए किया जाता है कि जिससे कि आयरन जो है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए। तो वो जो जिंक की लेयर है वो कांटेक्ट में आएगी, आयरन डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा एटमॉस्फेरिक लेयर से। तो वो मेटलिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, तो डिटोरिएट नहीं होगा, क्योंकि जब रस्ट बनाता है, जब आयरन पे जंग लग जाती है तो वो उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है और वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, उस पर एक जो टिन शेड होता है उस पर गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं, उस पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। अब जो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेरिक गैसेस से वो जिंक मेटल होता है, जिंक की जिस पर लेयर चढ़ाई गई थी वो डिटोरिएट होता है। लेकिन जो आयरन है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के कांटेक्ट में नहीं आता, तो रस्टिंग जो प्रोसेस है उसका जो कोरोजन है वो नहीं होता। चलिए तो यही गैल्वेनाइजेशन हम लोग इसमें भी यूज करते हैं टिन शेड में। और हमारे पास जो हाई टेंशन पावर लाइंस के जो टावर होते हैं, जो पोल होते हैं, उनको भी गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। उसका भी सेम रीजन है, उस पर जिंक मेटल इसलिए चढ़ा दी जाती है, जिंक की लेयर, जिससे कि जिंक की लेयर डायरेक्टली कांटेक्ट में आए एटमॉस्फेरिक गैसेस से, हमारा जो मेटल है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आए। अब जिंक की लेयर अगर डिटोरेट होती है
तो फिर उसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे हमारा जो आयरन जो मेटल है वो सेफ रहता है। अब इसके बाद जो गैल्वेनाइजेशन है वो हमारे जो घर की जो पाइपलाइंस होती हैं वाटर की, उसमें भी हम लोग उनको गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं। उन पे भी ऑलरेडी जिंक की लेयर चढ़ी हुई आती है, जिससे कि वहां पर भी रस्टिंग नहीं। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम लोग कॉमनली अपने आसपास देख सकते हैं, और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जो है वो आपको समझना आना पड़ेगा। और वो क्या है कि उस पर एक मेटल सरफेस पर एक जिंक की अगर लेयर चढ़ा दी जाए, उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग समझ गए होंगे पहला तरीका। हम लोग दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, और दूसरा तरीका है आपका बाई पेंटिंग। हम पेंटिंग करके भी कोरोजन को रोक सकते हैं और रोकते भी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अब गर्मियां आ रही हैं, तो अब हमारे घरों में कूलर यूज होते हैं। तो जो कूलर होते हैं स्टूडेंट्स, हम उन पर पेंट करते हैं पहले, यूज करने से पहले, हर साल या हर 2 साल में एक बार। उसका सेम रीजन है कि जब हम उस पर पेंट करते हैं तो हम उसको कोरोड होने से बचाते हैं, उसके मेटल सरफेस को कोरोजन नहीं हो। अगर लोहा है तो लोहे पर जंग ना लगे, इसीलिए हम उस पर पेंट कर देते हैं, तो उस पर एक लेयर आ जाती है, और वो लेयर प्रोटेक्ट करती है उस मेटल सरफेस को एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट ना करने में, उसको बचाती है कि वो रिएक्ट ना करें और ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो और मेटलिक ऑक्साइड ना बने। तो पूरा कोरोजन का जो प्रोसेस है वो नहीं होता, इसीलिए हम लोग उसे पेंट कर देते हैं। तो पेंटिंग इसीलिए की जाती है, और पेंट हम लोग अपने जो दरवाजों पर करते हैं, जो मेटल से बने हुए हैं, हम लोग विंडो पेन्स पे करते हैं, विंडो पे करते हैं। तो विंडो पे जो पेंट करते हैं हम लोग, वो भी इसीलिए करते हैं जिससे कि वो कोरोजन प्रोसेस ना हो। तो पेंट को हमेशा इसलिए भी किया जाता है कि कोरोजन प्रोसेस ना हो। अब जो हम लोग कलर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं कि अलग अलग कलर की वो चीज हमें अच्छी लगे, लेकिन उसका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव और मेन पर्पस जो है उसका, वो ये है कि हम उसको मेटल को हमें कोरोड होने से रोकना होता है, तो हम उसे पेंट कर देते हैं, जिससे फिर वो मेटल सरफेस डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आता एटमॉस्फेरिक गैसेस के। पेंट की एक लेयर चढ़ जाती है, जो जैसा टाइम आगे बढ़ता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो डिटोरिएट होने लगती है। इसीलिए हमें बार बार हर साल या हर कुछ टाइम बाद हमें उस पर दोबारा पेंट करना पड़ता है। तो पेंट जो है वो, उस पेंट की जो लेयर है वो डिटोरिएट होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आई, वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन जो हमारा जो मेटल सरफेस होता है वो बच जाता है। चलिए, तो इसी से हमारी फिर मेटल सरफेस की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। चलिए अब हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं, और तीसरा एग्जांपल है हमारा बाई ऑयलिंग और ग्रीसिंग। वी कैन प्रोटेक्ट द मेटल सरफेस फ्रॉम कोरोजन बाई ऑयलिंग और ग्रीसिंग। हम लोग उस पर ऑयल लगा दें या ग्रीस लगा दें तो भी हम लोग कोरोजन होने से रोकते हैं मेटल को। जैसे कि आपने अगर जैसे कोई मैकेनिक होते हैं, तो वो जो नट बोल्ट जब यूज करते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो वो उस पर ग्रीस लगा देते हैं या फिर उस पर वो ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि जब उसको दोबारा उसको यूज में लिया जाए, अगर खोलना पड़े बाद में, तो उस पर रस्ट ना लगे, जंग ना लगे। जंग लगने से 2 चीजें होंगी, तो कमजोर हो जाएगा, और दूसरी चीज फिर वो बाद में दिक्कत करेगा निकलने में। तो हम लोग ऑयलिंग और ग्रीसिंग भी यूज कर लेते हैं। तो ये तीसरा तरीका है और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। तो ये 3 तरीके हैं स्टूडेंट्स, जिनसे हम लोग कोरोजन को होने से रोकते हैं। स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब समझ लेते हैं रेंसिडिटी, और रेंसिडिटी भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ये आपका एप्लीकेशन है। तो स्टूडेंट्स, रेंसिडिटी में होता क्या है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कोई चीज फूड कुछ टाइम अगर हमारा एटमॉस्फेयर में रखा है, जैसे कि कोई सब्जी हो गई, अगर आपकी कोई भी चीज हो गई, अगर वो हमारा एटमॉस्फेयर में रखा रह जाए, तो थोड़े टाइम बाद वो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसके कारण उसमें एक स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो उसी वाली बात को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन फूड के साथ हो जाए और उसका स्मेल चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए, इस वाली बात को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो इसका सिंपल सी डेफिनेशन है रेंसिडिटी की, कि इन द रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच फैट्स एंड ऑयल present in food gets oxygenated
which results in change in taste and smell। जो भी टेस्ट चेंज हो जाता है और उसमें इसकी जो स्मेल होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, देखते हैं। Rancidity is the oxidation of fats and oil present in food which results change in smell and taste। तो rancidity is the oxidation of fats and oil present in food which results change in smell and taste। तो rancidity एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो फैट और ऑयल प्रेजेंट है आपके फूड में, उसमें होता क्या है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है और उससे चेंज हो जाती है उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा भी है, अगर जो हमारे घर पे अगर कोई सब्जी है अगर वो बाहर रखी रह जाए और उससे अगर टाइम हो जाए तो फिर वो खराब हो जाती है, उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसी वाली बात को हम लोग रेसिडिटी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो उसके अंदर जो फैट और ऑयल मौजूद हैं वो रिएक्ट कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस से और ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। इसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि रेंसिडिटी मेथड को कैसे बचाया जाए, आप अपनी खाने को कैसे बचा सकते हैं खराब होने से। चलिए देखते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। कैसे बचा जाए जिससे कि रेंसिडिटी ना हो, आपका फूड खराब ना हो। तो पहला तरीका होता है बाई एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स। पहला तरीका होता है स्टूडेंट्स कि आप उसमें खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को होने से रोकते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी तो आपका रेंसिडिटी नहीं होगी। तो पहला है आपका मेथड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। चलिए दूसरे मेथड पे चलते हैं। आपका दूसरा है स्टूडेंट्स आपका वैक्यूम पैकिंग। अगर हम लोग खाने को एक एयर टाइट कंटेनर में रख दें, एयर टाइट कंटेनर में रख दें, वैक्यूम में रख दें, जहां पर लगभग वैक्यूम हो, एयर वहां पर ना हो, तो उससे भी हमारी रेंसिडिटी बच जाती है, नहीं होती। उससे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एयर है नहीं, तो एयर में मौजूद जो गैसेस हैं आपकी ऑक्सीजन या और जो गैसेस हैं उनसे कांटेक्ट में आएगा नहीं हमारा फूड, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी नहीं, तो रेंसिडिटी नहीं होगी। तो जब हम लोग वैक्यूम पैकिंग में रख देते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, तो वहां पर एयर ना होने की वजह से रेंसिडिटी जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो यह दूसरा है हमारा वैक्यूम पैकिंग। तीसरा है आपका वैक्यूम पैकिंग के बाद इसमें हमारा यह है कि तीसरा है इसमें कीप इन नाइट्रोजन गैस। जो हमारा फूड स्टफ है उसको अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस में रख देते हैं तब भी हमारी जो रेंसिडिटी है वो नहीं होती। अब नाइट्रोजन गैस में रखने से क्या मतलब है? नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के खिलाफ होती है, वो उसको नहीं होने देती। तो नाइट्रोजन गैस में अगर आप रख देंगे तो जो है हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसमें फिर नहीं होगा। जैसे कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि आपने चिप्स लेने अगर गए हो कभी, तो चिप्स की जो आपका जो बैग रहता है उसमें एयर होती है, तो जिससे उसमें काफी जो है वो वॉल्यूम भी उसकी बढ़ जाती है। चिप्स बैग की जो चिप्स की जो पॉलिथीन होती है, तो उसमें जो आपकी जो गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जिससे कि उसमें रेंसिडिटी ना हो।
जिससे कि वो जो फूड स्टफ है वो खराब ना हो। तो हम लोग तीसरा है कि कीप इन नाइट्रोजन गैस, फूड स्टफ को नाइट्रोजन गैस में रख देते हैं ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, नाइट्रोजन गैस इसमें ऑक्सीडेशन रोकती है। और इसका जो है चौथा और आखिरी मेथड है इसका स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें फूड को एक ऐसी जगह रख देना है जहां पर टेम्परेचर कम हो। और ये वाला मेथड हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं रेंसिडिटी को रोकने के लिए, कि हम लोग जब भी खाना बनता है, जब भी फूड बनता है, उसको रेंसिडिटी ना हो, उसको हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर कम रहता है। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ही कम ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जितना कम टेम्परेचर होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी उतनी ही कम होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसीलिए आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि गर्मियों में हमारा खाना ज्यादा खराब होता है, जल्दी स्मेल आने लग जाती है, उसमें जल्दी रेंसिडिटी हो जाती है उसके साथ, इन कंपैरिजन टू विंटर्स। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी ज्यादा होती है। तो हमारा जो आखिरी तरीका है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड, फूड को आप फ्रीज में रख दीजिए या फिर ऐसे कहीं रख दीजिए जहां का टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो रेट है वो कम हो जाएगा, तो हमारा जो है वो रेंसिडिटी जो है फूड की नहीं होगी। तो ये 4 तरीके हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिनसे हम लोग रेंसिडिटी को बढ़ा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो टॉपिक था ये था रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी टॉपिक बोर्ड में कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और कभी कभार उसके मेथड्स भी पूछ लिए जाते हैं।